स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक का पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट टू में हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के कंसेप्ट्स क्लियर किए थे। आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में सबसे पहले हमने कर्व पर पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x square upon 9 minus y square upon 16 equal to 1 at which tangent horizontally। ये कर्व हमको गिवन है और इस कर्व पर हमने पॉइंट ढूंढने हैं, जबकि इस कर्व पर जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मींस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल इस कर्व पर टेंजेंट जा रही है तो जहां पर टेंजेंट इस कर्व को टच कर रही है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने फाइंड करने हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्टली वी फाइंड dy by dx of this curve x square upon 9 minus y square upon 16 is equal to 1. Differentiate with respect to x, 2x upon 9 minus 2y dy by dx upon 16 is equal to 0. 2 कॉमन लेकर के 0 में चला जाएगा तो ये आ जाएगा x upon 9 is equal to y dy by dx divided by 16। तो यहाँ से dy by dx फाइंड कर लेंगे। dy by dx is equal to 16 by 9 multiplied by x upon y. This is our dy by dx and this is also slope of tangent at this curve। अब उसने कहा है कि टेंजेंट हॉरिजॉन्टली है, तो टेंजेंट अगर हॉरिजॉन्टली है तो dy by dx will be equal to 0. If dy by dx is equal to 0, then 16 upon 9 into x upon y will be equal to 0. Now from here x is equal to 0. अब अगर x 0 के इक्वल है तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन गिवन कर्व, पुट द वैल्यू ऑफ x इन गिवन कर्व। जो हमारा कर्व में अगर हम उसकी वैल्यू फाइंड कर उसमें x की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर 0, तो y स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास से, y square upon 16 is equal to -1. y square upon 16 नेगेटिव, which is not possible, क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता। तो नो वैल्यू ऑफ y, नो वैल्यू ऑफ y, तो नो पॉइंट्स ऑन कर्व, therefore नो पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व पर हमें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा अगर हमारी टेंजेंट हॉरिजॉन्टली है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो बिकॉज y हैज नेगेटिव। क्वेश्चन देखते हैं, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to 2x square minus x plus y is the tangent parallel to the line y is equal to 3x plus 4। कहता है कि कर्व पर एक पॉइंट फाइंड आउट करो जहां पर उस पॉइंट पर जो टेंजेंट जा रही है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो देखते हैं, गिवन कर्व हमारे पास है y is equal to 2x square minus x plus 1। इसका dy by dx निकाल लेते हैं। dy by dx this is equal to 4x minus 1। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। स्लोप ऑफ टेंजेंट 4x minus 1
अब वो ये कहता है कि स्लोप ऑफ लाइन हम देख लेते हैं। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जो स्लोप ऑफ गिवन लाइन है वो कितनी है हमारे पास से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो 3 आ जाएगी, या डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल के देख सकते हैं। तो अब वो कहता है कि टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो उनकी स्लोप क्या होती है, सेम। तो यहाँ पर हम 4x माइनस 1 किसके इक्वल कर सकते हैं, 3 के। तो 4x दिस इज इक्वल टू 4, नाउ x इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमने x की वैल्यू यानी कि x कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया 1। अब x की वैल्यू हम पुट कर देंगे अपने कर्व में। कर्व में पुट करेंगे, लाइन में नहीं, लाइन अलग है, कर्व पर पॉइंट ढूंढना है। तो पुट द वैल्यू of x in given curve, y is equal to 2 minus 1 plus 1, ये कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो जो हमारा पॉइंट आया है 1 and 2 आया है, दिस इज आवर आंसर। इस कर्व पर ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी इसको कहते हैं। इसी पॉइंट से टेंजेंट जारी है जो इस लाइन के पैरेलल है। सिंपल। Find the point on the curve y is equal to x square minus 4x plus 5, that is tangent perpendicular to the line। अब हमने जो कर्व पर फाइंड ढूंढना है, जो कर्व पर पॉइंट फाइंड करना है हमने, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो टेंजेंट जारी है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो फर्स्टली वी फाइंड dy by dx of this curve y is equal to x square minus 4x plus 5। तो dy by dx फाइंड कर लेंगे, which is equal to 2x minus 4। This is the slope of tangent, and 2x minus 4। स्लोप ऑफ गिवन लाइन भी निकाल देंगे। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जो स्लोप ऑफ गिवन लाइन है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, अगर इसको हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू -1/2, तो विच इज -1/2। अब टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप की प्रोडक्ट कितनी होती है, -1। तो हम कंडीशन लगा देंगे 2x minus 4 into -1/2, दिस इज इक्वल टू -1। ये टेंजेंट की स्लोप है, ये लाइन की स्लोप है। टेंजेंट और लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 के अकॉर्डिंग ये स्लोप टेंजेंट की और लाइन की स्लोप के प्रोडक्ट इक्वल टू -1। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 2x minus 4 which is equal to 2। Now 2x is equal to 6 and x is equal to 3। यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई। y की वैल्यू निकालने के लिए हम अपने कर्व में पुट कर देंगे, x की वैल्यू y आ जाएगी, तो कर्व पर पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन गिवन कर्व, तो यहाँ से y आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 4 3 12, 9 minus 12 -3 प्लस 5 2/2 आ जाएगा। जो हमारा पॉइंट मिला वो मिला 3, 2। दिस इज आवर आंसर।